Hey guys, welcome to channel Exam Karta. I hope you are doing well and your preparation is also going well. तो अभी आप जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं और हमने अभी थोड़ी देर पहले टेलीग्राम चैनल पे भी बात की थी। जो डीआई आज की शिफ्ट में आई है, यानी कि पैट का जो आज एग्ज़ाम था मॉर्निंग शिफ्ट में, उसमें एक डीआई आई है और 96 से 100 तक इसके प्रश्न हैं। तो उस डीआई ने सबको परेशान किया। तो उस डीआई का हम सॉल्यूशन इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले अगर हम देखें डीआई को, तो डीआई में पहले ये हमें इतना डेटा दे रखा है। इस डेटा को पढ़ने के बाद एक ये टेबल दे रखी है, इसको समझना है, फिर हमें 5 क्वेश्चन जो दिए हैं वो करना है। तो डेटा क्या कह रहा है देखते हैं कि अक्षय है, अक्षय के पास 5000 लीटर शुद्ध दूध है। वह कुल दूध का 40% 6 अलग अलग व्यक्तियों को बेचता है। ठीक है, यानी कि 60% वो है अपने पास रखता है। अब उसने क्या किया, प्रत्येक एबीसीडी ने दूध में पानी भी मिलाया और जो पानी मिलाया उसके बारे में भी यहाँ जिक्र किया गया है इस टेबल में। ठीक है, तो इतनी बात होगी। तो अब हमको यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई। क्या हो गई कि भैया 40%, यानी कि अगर मैं 5000 का 40% निकालूंगा तो ये हो गया मेरा 5 चौका 20 और 2 जीरो। 2000 लीटर उसने दूध जो है वो बेचा है, बाकी 3000 लीटर दूध जो है अपने पास रखा है अक्षय ने। अब इस 2000 लीटर का जो लेखा जोखा है वो यहां पर दे रखा है इस टेबल के अंदर। ठीक है, इस टेबल के अंदर 2000 का लेखा जोखा दे रखा है। ठीक, क्लियर। अब एक मिनट रुको, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं जैसे ये दे रखी है। ठीक है, इस टेबल या तो इस टेबल के सामने लिख लेंगे। अब मुझे पता है कि भाई टोटल कितना है, 2000 लीटर है और इस 2000 लीटर को मुझे इस परसेंटेज में बांटना है। अगर मैं ए की बात करूं तो ए को 20% है ए के पास, तो इसका मतलब उसके पास कितना है, 400 लीटर ए के पास है। 200 लीटर यहाँ पर बी के पास है, 200 सी के पास है, 200 डी के पास है और यहाँ पर 30% है, डेट मीन 600 लीटर इसके पास है और एफ के पास जो है वो 400 लीटर है। ठीक है, क्लियर। अब ये तो इनके पास दूध है। अब बात करें, इसमें इन्होंने पानी भी मिलाया है, जो इसमें यहाँ पर ये दे रखा है पानी इन्होंने कितना कितना मिलाया है। ठीक, अगर मैं इसकी बात करूं 400 लीटर की, ठीक है, यहाँ पे तो इसने इसमें मान लो कि एक्स दूध मिलाया। ठीक, एक्स सॉरी 400 लीटर दूध है और एक्स इसने पानी मिलाया। अब इसमें पानी की मात्रा कितनी है, 20%। ठीक है, 20%। तो यानी कि पानी अभी हमने क्या माना, एक्स। तो यहां से हम टोटल जो पानी इसमें मिलाया गया वो निकाल सकते हैं। तो 20 पंजे 100 और इसको सॉर्ट आउट करेंगे, 400 प्लस एक्स बराबर 5x, यानी कि 4x बराबर 400 और x बराबर 100। तो x ने कितना ऐड किया, 100 लीटर जो है इसके अंदर पानी मिलाया। ठीक है, ऐसे ही हम बारी बारी जो है वो सबका निकाल लेंगे। ठीक, अब मैंने ये जो है कैलकुलेशन पहले ही कर ली है वीडियो बनाने से पहले। ठीक है, ताकि वीडियो लंबी ना हो और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। तो यहां से अगर हम देखें तो ये इसको मिलेंगे, इसने ऐड किया 22.22। ठीक है, तरीका यही है, ऐसे ही करना है आपको। 200 प्लस एक्स बराबर एक्स लिखेंगे और 10% इसने मिलाया तो 10% यहाँ 20 की जगह 10 आ जाएगा। ठीक है सबका। ठीक, सी ने मिलाया 35.29, डी ने इसमें मिलाया 43.90 और एफ ने मिलाया इसमें 200 लीटर और इसने मिलाया 54.54 लीटर। ये इन्होंने इसमें जो है पानी मिलाया है। ठीक है, अब डिटेल हमारे पास सारी आ चुकी है। अब इसने पहला जो क्वेश्चन पूछा है वो है कि व्यक्ति ए और सी द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा के बीच जो है वो अंतर कितना है। ठीक है, सी और इसके बीच में अंतर कितना है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर सी कितना है, 100, सॉरी ए कितना है, 100 है और सी कितना है 35.29। ठीक है, 10 में से 9 गए 1 और 9 में से 2 गए 7, 9 में से 5 गए 4 और 9 में से 3 गए 6। 64.71 आ रहा है, लेकिन हमारा जो पूछा गया है वो लगभग में पूछा गया है, यानी कि 65 लीटर जो होगा, ऑप्शन बी जो होगा वो इसमें सही होगा। क्लियर। अब जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि व्यक्ति सी द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा और व्यक्ति ई द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा का जो अनुपात है वो क्या है। तो अगर मैं देखूं सी ने कितना पानी मिलाया है, 35.29। ठीक है,
या अगर मैं इसको रेशियो में देखूं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर रेशियो में आप निकालेंगे तो वहीं से हो जाएगा कैलकुलेशन। तो 600/17 जो है वो सी ने मिलाया है रेशियो। अब जो इसकी बात आई ई की, तो ई ने कितना मिलाया है 200। तो ये 17 जो है 200 के मल्टीपल में जाएगा, ठीक है। तो 600 रेशियो 200 गुणा 17, 200 तिया 600, यानी कि 3:17 जो होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका आंसर होगा। क्लियर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले लूं। ये थोड़ा डेटा सही रहेगा ना, क्योंकि इसी की जरूरत पड़ेगी बार बार। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दूध में सबसे कम मात्रा में जो है पानी मिलाया है। तो हम क्लियरली दिख रहा है, ये ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। ठीक है। तो हमें दिख रहा है कि ये जो पार्ट है, यानी कि जो सेकंड नंबर पे है बी वाला, उसने जो है सबसे कम पानी मिलाया है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है कि मान लीजिए ए बी सी तीनों ने मतलब जो है अपने घोल का पात्र मिलाते हैं और नए घोल में जो है दूध की सांद्रता क्या होगी। तो हमें क्या करना है, इन तीनों को ऐड करना है। ठीक है, इन तीनों को केवल ऐड करना है। तो अगर मैं देखूं तो 400, 200, 600, 600, 200, 800 तो इनका दूध हो गया। दूध दूध इनका कितना हो गया, 800 हो गया। और अगर मैं देखूं ये इनका जो पानी है, तो 157.57 जो है इन्होंने पानी ऐड किया है। क्लियर। तो टोटल हो गया 957.57। ठीक है, दूध और पानी मिला के। अब दूध की इन्होंने सांद्रता जो है वो पूछी है इसमें, कि इसमें दूध जो है वो क्या है। तो अब क्या करेंगे हम, 800/957.57 गुणा 100, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास एग्जैक्टली जो है 83.55% आ जाएगा। ठीक है। थोड़ी कैलकुलेशन टफ थी, इजी नहीं है एग्जाम में करना, क्योंकि यहाँ घर पे मैं आराम से बैठा हूँ और कैलकुलेटर मैंने यूज़ किया है, तो बस फॉर्मू रख दिया सीधे सीधे, कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं हुई। लेकिन पेपर में करना ये बहुत ज़्यादा टफ है, क्योंकि पॉइंट से आप डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बड़ी संख्या है, फिर पॉइंट में एग्जैक्ट आ रहा है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर जो है एग्जैक्ट आ रहा है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, सभी व्यक्ति द्वारा मिलाकर कुल कितने लीटर पानी मिलाया गया है। ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये ऐड कर लेना है। ये ऐड करेंगे, तो इसको ऐड करने के बाद हमारे पास 83.55, सॉरी, इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है। तो मैंने अभी जस्ट कैलकुलेटर पे जो है वो ऐड किया है, 455.95 आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा है अप्रोक्सीमेटली, यानी कि लगभग में। तो हम 55 और ये 95 है, यानी कि 0.5 की कमी है, तो 456 भी इसको कह सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा पास सी वाला है, 456। ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन थे। मैं ये बोलूँगा कि ज़्यादा मतलब कैलकुलेशन थी, टफ नहीं थे। इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन ये कह सकते हैं टफ है, क्योंकि जो टेट का एग्जाम है वो सभी लोग देते हैं, ना कि केवल मैथमेटिक्स वाले। ठीक है। और दूसरी बात, ये जो है सारे के सारे जो है बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि पॉइंटों में बैंक में ही होता है, और ये सारे क्वेश्चन सेम डिजिट नहीं है, बट सेम पैटर्न से डिजिट चेंज कर दी गई है, एक वेबसाइट से उठा के डाल दिए गए हैं। तो आज के लिए इतने